डियर स्टूडेंट्स, हमने एक पोएम पढ़ी थी द डक एंड द कंगारू, और इसके दो पार्ट हमने पढ़ भी लिए थे। तो इसको मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको कंगारू के बारे में बताना चाहता हूँ, कंगारू कैसा होता है। देखिए, आप इसमें एक पिक्चर देख रहे हैं, एक इसमें डक है। डक को आप जानते हैं, बत्तख आपने देखा ही होगा, लेकिन कंगारू आपने हो सकता है कि कम देखे हों। तो देखिए कंगारू कैसे होते हैं। कंगारू, सबसे पहले कंगारू जो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है, ये कंगारू ऑस्ट्रेलिया जो देश है वहाँ का राष्ट्रीय पशु है। इसकी खासियत क्या होती है? देखिए, इसकी खासियत ये होती है कि इसका जो पूँछ होती है बहुत बड़ी होती है, और पिछले पैर बहुत बड़े होते हैं, लेकिन अगले पैर जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। ये इसकी खासियत होती है। तो कंगारू जो फेमस है वो लंबी लंबी छलांग मार कर के दौड़ने के लिए बड़ा फेमस है, बड़ा प्रसिद्ध है। और वो पानी में और धरती पर कहीं भी बहुत लंबी लंबी छलांग लगा करके आ जा सकता है। तो ये उसकी खासियत है। तो हमने फर्स्ट स्टेंजा में उस दिन पढ़ा था कि इसमें बत्तख कंगारू से बात कर रही है, और वो कह रही है कि तुम तो बहुत पूरी दुनिया घूमते हो, और तुम्हारे पास पैर बहुत अच्छे हैं, और तुम पूरी दुनिया में घूम सकते हो, धरती में, पानी में बहुत लंबी लंबी छलांग लगा करके कहीं भी आ जा सकते हो। लेकिन मेरा जो जीवन है, मेरी जो लाइफ है, वो बड़ी ही बोरिंग है, बड़ी ही उबाऊ है, क्योंकि मैं एक छोटे से तालाब में रहती हूँ। ऐसा बत्तख ने कहा था। फिर उसके बाद में दूसरे स्टेंजा में बत्तख ने कहा था कि भाई मैं तुम्हारे साथ में घूमना चाहती हूँ, और डी और जेलीवोली नाम की जो जगह है वहाँ पर मैं घूमना चाहती हूँ, वहाँ पर जाना चाहती हूँ। तो और अगर तुम मुझे अपनी पूँछ पर बैठाओ और मुझे घुमा कर लाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं चुपचाप वहाँ पर बैठी रहूँगी, और तुम्हें कुछ भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं उठाएगी। तो देखिए, ये सब इसमें इन दोनों में बातचीत चल रही है। और आगे हम पढ़ेंगे कि देखिए इसमें सबसे पहली बार कंगारू बत्तख से कुछ कह रहा है, और वो क्या कह रहा है इस स्टेंजा में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सेट द कंगारू टू द डक। सबसे पहली बार ये जो कंगारू है, जो ये कंगारू जानवर है, टू द डक, वो बत्तख से बात करता है। उसने उससे कहा, क्या कहा? दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक। देखिए, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, दिस का मतलब यहाँ पे है कि जो तुम मेरे साथ जाना चाहती हो, मेरे साथ घूमना चाहती हो, उसके बारे में इसमें बताया जाता है। दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, कि इसके लिए मुझे कुछ थोड़ा रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ मुझे सोचना पड़ेगा, थिंकिंग करनी पड़ेगी। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, और शायद, परहैप्स मीन शायद होता है, ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, और ऐसा करना मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे लिए बहुत ही हो सकता है लकी हो, बहुत ज़्यादा भाग्यवान हो। अगर मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें अपनी कमर पर, अपनी पूँछ पर बैठा कर घुमाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, वैसे तो मैं तुम्हें घुमाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, वन ऑब्जेक्शन, लेकिन एक विरोध है, एक मुझे थोड़ी दिक्कत है, एक परेशानी है, उसको मैं बताना चाहता हूँ। विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, और मैं ये बिल्कुल बोल्डली बोलना चाहता हूँ। बोल्ड मीन्स बिल्कुल बिना शर्माए और बिना किसी मतलब जो है परेशानी में आए, मैं आपसे बिल्कुल बोल्डली, बिल्कुल बहादुरी से ये सब कहना चाहता हूँ। योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट, कि जो तुम्हारे फीट हैं, तुम्हारे जो पैर हैं, आर अनप्लेजेंटली, वे बड़े ही गीले रहते हैं, एंड कोल्ड, और बड़े ही ठंडे रहते हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिज, सेट द कंगारू, और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, और बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। सेट द कंगारू, ऐसा कंगारू ने बत्तख से कहा। देखिए, अब अगला स्टेंजा है, और इसमें बत्तख बोल रही है, कंगारू से बोल रही है। और देखिए, इसमें आप एक पिक्चर भी देख रहे हैं। इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कंगारू ने बत्तख को अपनी पूँछ पर बैठा लिया है। अब कंगारू देखिए किस तरह का जानवर होता है, बड़ा अजीब सा जानवर होता है। थोड़ा सा पीछे से देख के ऐसा लगता है जैसे पक्षी जैसी उसकी पूँछ हो, आगे देख करने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई जानवर हो, पैर बड़े छोटे छोटे होते हैं। तो एक बड़ा ही अजीब सा, विचित्र सा जानवर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। सेट द डक। अब ये बत्तख ने कंगारू से कहा, क्या कहा? एज आई सेट ऑन द रॉक्स, कि आपको तो पता ही है, आई सेट ऑन द रॉक्स, कि मैं चट्टानों पर बैठा करती थी, और जो हार्ड ज़मीन होती है, जो कठोर ज़मीन होती है, उस पर बैठा करती थी। आई हैव थॉट ओवर द कम्प्लीटली, मैंने
पूरी तरह से इसके बारे में कंप्लीट मीन्स पूरी तरह से इस विषय में मैंने सोचा। आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ रोस्टेड सॉक्स। इसलिए मैंने क्या किया, आई बॉट मैंने ख़रीद लिए हैं 4 पेयर्स 4 जोड़ी, मैंने 4 जोड़ी मोजे ख़रीद लिए हैं, 4 जोड़ी जुराबे ख़रीद लिए हैं मैंने, विच फिट माई वेब फीट नीटली, और जो मेरे जालीदार पैरों पर बिल्कुल अच्छे से आती हैं। एंड टू कीप आउट कोल्ड आई हैव बोट अ क्लॉक, एंड टू कीप आउट द कोल्ड, और जिससे जो मेरे ठंडे पैर हैं उससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आई हैव बोट अ क्लॉक एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक। बस मेरी थोड़ी सी दिक्कत है, मेरी परेशानी है कि मुझे स्मोकिंग की भी शिकायत है, मैं स्मोक करती हूँ और बस मुझे हर दिन एक सिगार स्मोक करना होता है। बस मेरी ये भी थोड़ी एक बुरी हैबिट है, बुरी आदत है। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू। ऑल टू फॉलो, तो उसके अलावा ऑल टू फॉलो मैं सब फॉलो करूँगी, सारे कहना मानूंगी। माई ओन डियर ट्रू, तुम मेरे प्रिय फ्रेंड हो, मेरे अच्छे दोस्त हो, जो तुम कहोगे सारा कहना मानूंगी। जो मुझे दिक्कत है, जो परेशानी है, वो मैंने आपको सब बता दिए हैं। तुमने कहा था कि तुम्हारे पैर ठंडे रहते हैं, उसके लिए मैंने 4 जोड़ी मोजे ख़रीद लिए हैं। लेकिन एक मुझमें थोड़ी हैबिट, गंदी हैबिट है कि मैं सिगार को स्मोक करती हूँ, सिगार पीती हूँ। तो लेकिन मैंने ये सब बता दिया है। इसके अलावा मेरे अंदर कुछ भी कोई दुर्गुण नहीं है, कोई भी बुरी चीज़ नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, और इसमें आप देख रहे हैं, पिक्चर भी देख रहे हैं कि जो कंगारू है वो बत्तख को लेकर के छलांग मारने लगा है, जाने लगा है, चलने लगा है। तो आप इसमें देख रहे हैं। अब इसको हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए क्या होता है, सेट द कंगारू। अब देखिए इसमें कंगारू बत्तख से कुछ कहता है। उसने क्या कहा, आई एम रेडी, आई एम रेडी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, देखिए इस समय मून लाइट है, इससे चंद्रमा की पीली पीली रोशनी फैली हुई है चारों तरफ। बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन मुझे अपने शरीर पर बैलेंस करना होगा, अपने शरीर का संतुलन बनाना होगा। डियर डक, तुम मेरे अच्छी मित्र हो। सिट स्टडी, तुम शांत होकर के, स्थिर होकर के मेरी पूंछ पर बैठे रहना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और चुपचाप बैठे रहना मेरी पूंछ पर। ऐसा नहीं कि तुम बातें कर रही हो और बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठे रहना। सो अवे दे वेंट विद अ होप एंड अ बाउंड, और इस प्रकार से वे दोनों वेंट चले गए विद अ होप एंड हाउंड, लंबी लंबी छलांग लगा करके बहुत दूर दूर तक वे घूमे, बहुत दूर दूर तक चले गए। एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, और उन्होंने पूरी दुनिया का 3 बार चक्कर लगा लिया। इतनी तेज़ी से घूमे कि वे पूरी दुनिया 3 बार घुमाए। एंड हु सो हैप्पी ओ हु, और दोनों बड़े खुश थे। ओ हु एज द डक एंड द कंगारू, और पूरी तरह से दोनों मतलब एंड हु, इस चीज़ में, इस भ्रमण में, इस पूरी तरह से परिक्रमा में हु, कौन कौन घूमे, द डक एंड द कंगारू, दोनों डक और कंगारू बहुत अच्छे से उन्होंने भ्रमण किया, बहुत अच्छे से उन्होंने परिक्रमा की, और उनको बहुत अच्छा लगा। तो ये पोएम है, एक थोड़ी नॉनसेंस पोएम है, और इस पोएम में बड़े अच्छे से कॉमिकली प्रेजेंट किया जा रहा है कि कैसे बत्तख कंगारू से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ घूमना चाहती है। उसके बाद कंगारू अपनी प्रॉब्लम बताता है कि भाई तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, तो अगर ऐसा होगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी, मुझे दिक्कत होगी। लेकिन बत्तख उसको समझा देती है, और उसके बाद वे दोनों घूमने चले जाते हैं और पूरी दुनिया 3 बार घूम करके आते हैं। ठीक है, तो ये पोएम है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। थैंक यू।